हेलो गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से फार्मासाइरा क्लासेस। आज की हमारी टॉपिक क्या है गाइस? स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। फार्माकोलॉजी का चैप्टर 2 स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन आज की हमारी ये टॉपिक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन टॉपिक। तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन implies that the nerves transmit their message across the synapse neuroeffector junction release of humoral messenger। तो गाइज ये क्या होता है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन? हम ये देखते हैं कि जो न्यूरो मतलब क्या होता है, नर्व्स होता है, राइट। और ह्यूमरल मतलब क्या होता है? ह्यूमरल मतलब होता है केमिकल, कोई भी केमिकल है, यानी नर्व्स के अंदर कोई केमिकल है, उसके जरिए क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन। उसके जरिए क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन। तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। यानी कि नर्व सेल के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उसके जरिए जो ट्रांसमिशन होता है मैसेज का, या फिर किसी भी इम्पल्स का, या फिर जो भी स्टिमुलस मिल रहा है नर्व सेल को, उसी को बोलते हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। ओके, तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इसमें जो नर्व सेल होता है वो जो मैसेज करता है अक्रॉस सिनेप्स, यानी कि नर्व सेल के जरिए जो मैसेज होता है सिनेप्स के अक्रॉस जाता है। गाइज मैंने नेक्स्ट वीडियो में सिनेप्स के बारे में अच्छे से बताया था कि सिनेप्स क्या होता है। जब एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से जुड़ता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ओके, तो सिनेप्स के अक्रॉस जब कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र होके जाता है न्यूरो इफेक्टर जंक्शन में। न्यूरो इफेक्टर जंक्शन क्या होता है? जो नर्व सेल जिस ऑर्गन से, मसल से, सेल से या फिर दूसरे न्यूरॉन से जुड़ रहा है, तो वहाँ पे जो जंक्शन बनता है, जुड़ने का जो एक जंक्शन होता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन बोलते हैं। ठीक, जब ये मैसेज उस सिनेप्स और न्यूरो इफेक्टर जंक्शन को क्रॉस करके आगे जाए, किसके जरिए, ह्यूमोरल यानी कि केमिकल मैसेंजर के जरिए, तो उसे को क्या बोलते हैं, न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। गाइस कहने का मतलब ये है कि जब किसी नर्व सेल से कोई भी मैसेज सिनेप्स के अक्रॉस और न्यूरो इफेक्टर के अक्रॉस केमिकल मैसेंजर या फिर ह्यूमोरल रिलीज के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा हो, पहुंच रहा हो, उसी को बोलते हैं न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमीटर। ओके गाइस, समझ में आया? कोई भी नर्व सेल है उसके जरिए मैसेज क्या हो, केमिकल के फॉर्म में एक नर्व से दूसरे नर्व में या फिर दूसरे ऑर्गन के पास पहुंच रहा हो, उसी को बोलते हैं न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमीटर। ओके, अब हम देखते हैं कि स्टेप कौन कौन से होते हैं जो न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट गाइज। तो स्टेप इन द न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, तो कुल 5 स्टेप होते हैं जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा पहला स्टेप, इम्पल्स कंडक्शन। इसमें क्या होता है, जो इम्पल्स होती है वो नर्व सेल में क्या होती है, कंडक्ट होती है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है, राइट। और दूसरा क्या होता है, ट्रांसमीटर रिलीज, यानी कि कंडक्ट होने के बाद जो ट्रांसमीटर किसे बोल रहा है, न्यूरो ह्यूमोरल, यानी कि नर्व सेल के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं ट्रांसमीटर। नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट है इसलिए उसे हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। इस एंटी से इंडिकेट करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, तो पहला क्या हो गया, इम्पल्स कंडक्शन। दूसरा क्या हो गया, ट्रांसमीटर रिलीज। और तीसरा क्या होता है, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि पिछले वीडियो में कि सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है उसके बारे में अच्छे से बताया था। आपने देखा होगा तो समझा होगा। जो नर्व सेल जहाँ से रिलीज़ हो रही है ट्रांसमीटर वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, और जहाँ पे जाके अटैच होती है उसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, केमिकल है नर्व का, वो अपना एक्शन शो कर रही है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। जो एक्शन शो करेगी उसे एक्साइट करेगी या फिर डिक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ करेगी, जो भी एक्टिविटी शो करेगी उसी के बारे में पढ़ना है। चौथा क्या है गाइस, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, यानी कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद वो केमिकल कौन सी एक्टिविटी शो कर रहा है उस जंक्शन पे। जंक्शन में कौन सा चैनल ओपन हो रहा है, कौन सा चैनल क्लोज हो रहा है, मैसेज किस तरह से कंडक्ट हो रहा है, और कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे अपना परफॉर्म करेगा, ठीक है, एक्साइटेटरी करेगा, इनहिबिटरी करेगा, जो भी करेगा उसके बारे में हमें जानना है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर, यानी कि जो ट्रांसमीटर है अपना मैसेज पहुँचाने के बाद उसे रोकना है। जो भी सूचना देना था दे देगा, उसके बाद उसे क्या करना है, रोकना है, तो उसको टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करना मतलब रोकना, तो ट्रांसमीटर को रोकने वाले स्टेप के बारे में जानना है। तो गाइस कितने स्टेप इन्वॉल्व हो गए इसमें? पहला क्या हो गया, इम्पल्स कंडक्शन। दूसरा ट्रांसमीटर रिलीज। तीसरा ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। चौथा हो गया पोस्ट जंक्शन एक्टिविटी। पांचवा हो गया टर्मिनेशन ऑफ
ट्रांसमीटर। ओके गाइस अभी पांचों स्टेप को हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं डायग्रामेटिक तरीके से कि किस तरह से रिलीज हो रहा है और ट्रांसमीटर बाइंड कर रहा है और स्टेप कैसे कंप्लीट हो रहे हैं। हम एक डायग्राम के जरिए अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं उस डायग्राम को और अच्छे से पढ़ते हैं। और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न भी कर लीजिएगा और इसे क्वेश्चन में इंक्लूड भी करना है, आंसर में इंक्लूड भी करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त। ओके गाइस, तो देखते हैं डायग्रामेटिक तरीके से न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है। गाइज ये रहा हमारा न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर का डायग्राम, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसमीटर किस तरह से रिलीज़ हो रहा है और अपना एक्शन को शो कर रहा है। आप ये देखिए, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। मैंने एक्सॉन टर्मिनल के बारे में भी बताया था। ये क्या है, दूसरा एक्सॉन टर्मिनल, दूसरे नर्व का या फिर इफेक्टर सेल या फिर मसल्स का सेल बोल ले, कोई भी उस सेल का क्या है, न्यूरॉन से, चाहे वो मसल्स हो या फिर कोई ऑर्गन हो, उसका क्या है, न्यूरॉन से। और ये एक न्यूरॉन से, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं सारी चीज़ें क्या हैं। तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं गाइज, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और इसे बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, और इसके बीच में जो जगह है उसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक, इस पहले वाले को क्या बोले, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में जो जगह है उसे क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से न्यूरॉन ह्यूमरल यानी कि नर्व के अंदर जो केमिकल है यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर, उसका कंडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, पोटेशियम है। सोडियम आयन अंदर जा रहा है, पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, एटीपीएस पंप, इन सब के बारे में किस तरह से कंडक्शन होता है, कैसे पोलरिटी चेंज होती है नर्व की। आपने अगर नहीं देखा है तो वहाँ जाके अच्छे से देख लीजिए। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए, सोडियम आयन अंदर आ रहा है, पोटेशियम आयन बाहर आ रहा है। तो सेल के अंदर क्या था, निगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, सेल के अंदर क्या था, निगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, जैसे ही इस नर्व सेल को कोई स्टिमुलस मिलेगा, वैसे ही सेल के अंदर साइड पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर निगेटिव। पहले क्या था, अंदर साइड नेगेटिव, बाहर साइड पॉजिटिव। फिर क्या हो गया, जैसे स्टिमुलस आया, कोई मैसेज जैसे ही मिला इस नर्व सेल को, अंदर की साइड पॉजिटिव हो गया और बाहर की तरफ निगेटिव, यानी कि सेल क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। पहले पोलराइज था, दोबारा क्या हो गई, डीपोलराइज्ड। ओके गाइज, किस कंडीशन में, सोडियम आयन अंदर आ रहा था और पोटेशियम आयन बाहर की ओर जाएगा, तब सेल क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। जैसे ही सेल डीपोलराइज्ड होगी, वैसे ही क्या होने लगेगा, इम्पल्स कंडक्शन। क्या होने लगेगा गाइस, इम्पल्स कंडक्शन होने लगेगा। ओके, इतनी बात समझ में आई गाइस। ओके, आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ये सेल डीपोलराइज्ड हुई और इम्पल्स कंडक्शन होने लगा, तो क्या होता है, कैल्शियम आयन चैनल ओपन होता है। यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल होना चाहिए, यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल होता है, कैल्शियम आयन चैनल, कैल्शियम पे डबल प्लस होता है। ओके, क्योंकि डबल पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, इसलिए इसे डबल प्लस लिखते हैं। तो कैल्शियम आयन चैनल ओपन होता है और ये कैल्शियम आके बाइंड करता है इस वेसाइकल से। ये जो वेसाइकल है, इस वेसाइकल के अंदर क्या है, केमिकल भरा हुआ है नर्व सेल का, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। किसी भी सेल के अंदर जो वेसाइकल होता है, उसके अंदर कोई भी लिक्विड मटेरियल भरी होती है। तो नर्व सेल है, तो इसके अंदर नर्व सेल का केमिकल भरा है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस साइकिल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। ये कैल्शियम आयन आके इससे बाइंड करेगा, जब ये चैनल यहाँ से ओपन होगा। बाइंड करने के बाद एक्जोसाइटोसिस होता है। अब एक्जोसाइटोसिस क्या होता है गाइज, कोई भी मटेरियल जब सेल से बाहर निकलता है उसे बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। ओके, तो इस वेसाइकल का यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर का एक्जोसाइटोसिस होगा, तो नर्व सेल से क्या आ जाएगा, बाहर। तो जो वेसाइकल की लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, क्रैक हो जाएगी और न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये देखिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाएगा। कहाँ रिलीज होगा, ये जो बीच वाली पूरी जगह है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद आएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये क्या था, प्री सिनेप्टिक, प्री से कहाँ आएगा, पोस्ट सिनेप्टिक पे आएगा। ठीक है, प्री से रिलीज हुआ सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से आ जाएगा क्या, पोस्ट सिनेप्टिक पे। अब यहाँ तक गाइस देखो, आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला क्या हुआ, कंडक्शन हुआ, इम्पल्स का कंडक्शन। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए।
तीसरा, सिनेप्टिक क्लेट में आने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होगा उससे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, बाइंड करने के बाद अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे आने के बाद ये क्या कर रहा है आप ये देखिए। तो गाइस, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड करेगा वैसे ही सोडियम आयन चैनल ओपन होगा और अंदर की ओर आएगा, और पोटेशियम आयन क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा। जैसे ही सोडियम अंदर की ओर आएगा वैसे ही सेल के अंदर पोलरिटी बढ़ जाएगी। गाइस, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि जब सोडियम आयन नर्व सेल के अंदर ज़्यादा डिपॉजिट होने लगती है तो सेल का जो चार्ज होता है बढ़ने लगता है, उसके अंदर जो वोल्टेज होती है वो बढ़ जाती है। वोल्टेज क्या होती है, बढ़ने लगती है। अब वैसे ही सोडियम आयन यहाँ अंदर आ रहा है तो इसकी वोल्टेज क्या होगी, बढ़ने लगेगी। अब जब वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा नर्व सेल, यानी कि डीपोलराइज कंडीशन में हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, ईपीएसपी। ईपीएसपी मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, राइट। क्या बोलेंगे, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, ये किस पे है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है गाइस, इससे बाइंड करने के बाद इससे क्या करेगा, एक्साइट, और मैसेज कहाँ चला जाएगा, आगे की ओर कंडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक एक्टिविटी, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक्टिविटी हुई, ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है, ट्रांसमिशन को इनहिबिट करना है। किस तरह से हम इस ट्रांसमिशन को इनहिबिट करेंगे, या फिर हम ये कह ले टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का टर्मिनेशन कैसे होगा, अब हमें यहाँ पे जो भी काम करना था, इस नर्व सेल को एक्साइट करना था, हमने एक्साइट कर लिया, मैसेज आगे चला गया। अब हमें इसे रोकना है, टर्मिनेट करना है, तो क्या करना होगा, तो जो दूसरा नर्व सेल है वो क्या करेगी, इनहिबिटरी रिस्पॉन्स शो करेगी। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स मतलब रोकने वाला कोई केमिकल रिलीज करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर। यानी कि इस कंडक्शन को रोकने के लिए हम क्या करेगी, नर्व सेल इनहिबिटरी ट्रांसमीटर को रिलीज करेगी, राइट। जब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड किया, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से एक्साइट हो गया। अब एक्साइट होने के बाद क्या हो रहा है, ये जो नर्व सेल था इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के बाद नर्व सेल से बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा वैसे क्लोराइड आयन चैनल ओपन होगा। क्या ओपन होगा, क्लोराइड आयन चैनल ओपन होगा। ये क्लोराइड आयन जैसे अंदर की ओर आता है, सेल क्या हो जाती है, हाइपर पोलराइज्ड। क्या हो जाती है गाइज, हाइपर पोलराइज्ड। हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन में इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं आईपीएसपी। क्या बोलते हैं, आईपीएसपी, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ओके गाइज, तो कंडक्शन क्या होता है, रुक जाता है, यानी कि जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा था अब रुक जाएगा। इस कंडीशन में हाइपर पोलराइज्ड में बहुत ज़्यादा पोलराइज, अंदर की ओर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि क्लोराइड आयन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अंदर की ओर बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होगा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अब सेल को डीपोलराइज करने के लिए बाहर अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो सेल क्या हो गया, हाइपर पोलराइज्ड। हाइपर पोलराइज होने के बाद कंडक्शन क्या होगा, रुक जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इतना चीज़ अच्छे से समझ में आया गाइस। पहले क्या हुआ, कोई भी मैसेज आया, नर्व सेल के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये इम्पल्स कंडक्शन होने लगा। सेल क्या हो गई, डीपोलराइज। पहले अंदर की तरफ माइनस थी, बाहर की तरफ प्लस, फिर अंदर की तरफ प्लस हो गई, बाहर की तरफ माइनस, तो क्या हो गया, इम्पल्स कंडक्शन। जैसे इम्पल्स कंडक्शन स्टार्ट होना हुआ, कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो गया। कैल्शियम आयन आया, इस न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड किया। बाइंड करने के बाद इसे क्या कराएगा, एक्सोसाइटोसिस, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिनेप्टिक क्लेट में क्या हो गई, रिलीज हो गई। रिलीज होने के पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से आके बाइंड कर गई। जैसे ही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड की, सोडियम आयन चैनल ओपन हुआ, सोडियम आयन अंदर की ओर आने लगा, सेल इसकी क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई, और मैसेज क्या हो गया, आगे की ओर चला गया। ओके गाइज, अब इसी मैसेज को हमें रोकना है, तो दूसरा जो नर्व सेल थी वो क्या की, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया। अब जैसे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आके इस नर्व सेल से बाइंड किया, वैसे क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो गया। अब क्लोराइड आयन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो अंदर की ओर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, बाहर की ओर पॉजिटिव, तो ये जो कंडीशन बनती है पोलराइज्ड की है, तो अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, तो सेल क्या हो जाती है, हाइपर पोलराइज्ड। जब हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो सेल क्या होती है, कंडक्शन अपना बंद कर देती है, जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा था वो रुक जाता है। इसी को बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके गाइज, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। ओके, अब इसकी स्टेप को देखते हैं एक लाइन वाइज लाइन, कि कैसे कैसे होता है, एक फ्लो चार्ट के रूप में। ओके गाइज,
गाइस ये हमारा फ्लो चार्ट है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर का कि किस तरह से फ्लो हो रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर, इसी तरह से आपको लिखना भी है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बारे में पहले देखते हैं ऊपर से, ठीक है। पहले क्या हुआ, अराइवल ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन जो टर्मिनल था उसको किसी तरह का एक्शन पोटेंशियल मिला, मतलब कहने का कोई स्टिमुलस या मैसेज मिला। जैसे मैसेज मिलता है वैसे सेल क्या हो जाती है, डीपोलराइज और कंडक्शन होने लगता है। अब जैसे ही मैसेज मिला तो क्या हो गया, ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल, जो कैल्शियम आयन चैनल था वो ओपन हो गया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। जब कैल्शियम आयन चैनल ओपन होता है तो कैल्शियम आयन क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है कहाँ, ईसीएफ से एक्सॉन टर्मिनल के अंदर। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि नर्व सेल के बाहर से अंदर आ रहा है, तो बाहर जितने भी मटेरियल है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेलुलर फ्लूइड होती है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। किसी भी सेल के बाहर जो भी फ्लूइड होगा उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो ईसीएफ से कैल्शियम आयन कहाँ आ गया, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर, यानी कि नर्व सेल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करेगा, सिनेप्टिक वेसाइकल से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या करता है, उसे रिलीज कराता है। तो ओपन ऑफ द वेसाइकल एंड रिलीज एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर कई तरह के होते हैं, एसिटिलकोलिन हो गई, डोपामिन हो गई, एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल की दे दिया है एसिटिलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन जो है एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिलीज होने वाला है। तो ओपनिंग ऑफ वेसाइकल एंड रिलीज एसिटिलकोलिन, जब कैल्शियम आयन चैनल वेसाइकल से बाइंड करेगा तो उसे ओपन कर देगा और एसिटिलकोलिन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। गाइज ये एसिटिलकोलिन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। पासेज ऑफ एसिटिलकोलिन थ्रू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब रिलीज हो जाएगा तो अपने मैसेज को आगे की तरफ पहुंचाएगा। तो हम आप किसके बारे में पढ़ने वाले, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बारे में। ओके गाइज, ये क्या रहा गाइज, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में कौन कौन से स्टेप हैं उसे देखते हैं। तो पहले क्या हुआ, जो एसिटिलकोलिन हुआ वो रिलीज हुआ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब क्या करेगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद कहाँ पहुँचेगा, रिसेप्टर पे। जब रिसेप्टर से बाइंड करेगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के, तो क्या बना लेगा, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब एसिटिलकोलिन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जब रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या बना लेगा, एसिटिलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही बाइंड करेगा वैसे क्या ओपन हो रहा था, सोडियम आयन चैनल। ईसीएफ से कहाँ आएगा, इन्फ्लक्स, अंदर की ओर चला आएगा सोडियम आयन। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी बाहर से अंदर की ओर सोडियम आयन आएगा। जैसे ही आएगा वैसे डेवलप होगा क्या, ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या डेवलप हो जाएगा। और जैसे ये डेवलप होगा वैसे सेल क्या हो जाएगी, एक्साइट। तो ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन। इसका मतलब ये, जब मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि सोडियम चैनल और सोडियम पंप दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम पंप ओपन हो रहा है। ओके गाइज, जैसे ही सोडियम पंप ओपन होगा वैसे ही बहुत सारा सोडियम क्या करेगा, सेल के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा और एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्प्रीड एक्शन पोटेंशियल थ्रू द एक्सॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पूरे सेल पे वो एक्शन पोटेंशियल फैल जाएगा, स्प्रीड हो जाएगा और मैसेज क्या होगा, आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। राइट गाइज, तो हमारा ये टॉपिक अब क्लियरली समाप्त होता है। ड्रग की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी इन्वॉल्व होती है, जैसे कोलिनर्जिक होती है, एंटी कोलिनर्जिक होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अगर ये सारे स्टेप और चीज़ें नर्व सेल के बारे में आपको पता है तो आपको बहुत ईजी लगेगा वो पढ़ने में, तो आप इजीली उसे पढ़ लेंगे, कर लेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज़।